मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी बड़ी है, लेकिन हम इसको छोटे में संक्षेप में आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज हम तेनालीराम की वो 4 बातें सीखेंगे, जिसे जानकर हम अपने जीवन, अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकते हैं। क्योंकि अगर घर का मुखिया समझदार है, ज्ञानी है, तो उसके घर पे कभी भी कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। तो इसलिए दोस्तों, इस कहानी को हमारे दिमाग में आया कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले सभी मित्रों, दोस्तों का हमारी इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, अगर एक कहानी आपको अच्छी लगे तो कहानी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार फिर प्रेम से बोलिए जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। उस सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। महाराज किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धन राशि देने से पहले तेनालीराम से सलाह जरूर मांगते थे। उन्हें यह पता था कि तेनालीराम बुद्धिमान तो है ही, साथ में उन्हें कला का भी अच्छी पहचान है। वह हर एक कला को अच्छे से भांप लेता था। दोस्तों, तेनालीराम को मिलने वाले इस सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन होती थी, क्योंकि सम्मान सबसे ज़्यादा तेनालीराम को मिलता था। दरबारी चाहते थे कि राजा तेनालीराम पर विश्वास करना बंद कर दें। एक बार तेनालीराम दरबार में न आ सके। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, तेनालीराम बहुत बेईमान आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है, वह उससे पहले रिश्वत लेता है। इसलिए आप उससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। 4-5 दिन बाद तेनालीराम दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी तेनालीराम पर शक हो गया। जब कुछ दिन बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। तेनालीराम ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया है। यह देखकर तेनालीराम बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही तेनालीराम बोले, एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने तेनालीराम की बात टाल दी और बिल्कुल उसका उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। तेनालीराम के लिए एक बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी तेनालीराम का यह अपमान देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ और सुर ताल बहुत ही मधुर थी। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी राजसभा को बाव विभोर कर दिया। पूरी राजसभा एकदम संगीतमय हो गई। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो तेनालीराम उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला बकाई में लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेट कर जाने लगा।
तेनालीराम को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। यह देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम कौन होता है? खैरात बांटने वाला। राजा को भी तेनालीराम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देखकर राजा ने तेनालीराम से सवाल किया कि ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो? तेनालीराम बोले, महाराज, बेचारा यह गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वह तारीफ और वाहवाही भरकर ले जाएगा। तेनालीराम के मुंह से यह जवाब सुनकर राजा को उसकी दरिया दिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इस तरह तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वहीं तेनालीराम के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े खड़े देखते रह गए। दोस्तों, इस कहानी से आपको कहाँ पे क्या पॉइंट पे सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। इसलिए अगर घर का कोई भी इंसान के अंदर सच्चाई है और वह पूरे सच्चाई ईमानदारी से के साथ अपने परिवार में भी रहता है, कभी कोई छल कपट नहीं करता है। जैसे कोई 2 भाई है, 3 भाई है, जो भी कमा रहा है, बड़े भाई का ये फर्ज होता है छोटे भाइयों को देखभाल करे, छोटे भाइयों को जो आवश्यकता है उसका पूर्ति करे, क्योंकि अभी वही कमा रहा है। तो इस तेनालीराम से दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनके ज्ञान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी, जानकारी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।